अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 5 जुलाई 2020 को चाँद ग्रहण होने वाला है। ये चाँद ग्रहण पाकिस्तान में किस वक्त शुरू होगा और किस वक्त ख़त्म होगा, और चाँद ग्रहण क्यों होता है, इस्लाम इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, और चाँद ग्रहण के वक्त हमें क्या अमल करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण के वक्त क्या अमल करते थे, ये चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब सबसे पहले तो ये जानिए कि ये चाँद ग्रहण पाकिस्तान में किस वक्त शुरू होगा और किस वक्त ख़त्म होगा। जिस तरह की इसकी टाइमिंग बताई जा रही है कि तकरीबन 8:02 पर, यूँ समझ लें कि 8 बजे के बाद से लेकर यानी 8:02 पर ये चाँद ग्रहण शुरू होगा और ये तकरीबन 10:55 पर चाँद ग्रहण ख़त्म होगा। और पाकिस्तान में ये सुबह के वक्त होगा, यानी यहाँ पर दिन होगा तो चाँद ग्रहण नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जो पाकिस्तान के आसपास जो ममालिक हैं जैसे इंडिया हो गया, तो वहाँ पर भी ये दिन के वक्त होगा तो चाँद ग्रहण दिन होने की वजह से नज़र नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी ऐसे ममालिक हैं, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये चाँद ग्रहण देखा जाएगा। अब ये चाँद ग्रहण क्यों होता है, इस्लाम इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। एक हदीस इब्न माजा के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतानी मिन आयतिल्लाह, कि ये चाँद और सूरज अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को डराता है। यानी ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह जब चाहे इनको बेनूर कर दे, जब चाहे इन्हें नूर अता कर दे, और इससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि सबसे बड़ा कादिर और सबसे बड़ी ताकतवर ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह उस वक़्त गज़बनाक होता है। हमें चाहिए कि हम उस वक़्त अल्लाह से डरें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा तलब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील क़याम वाली, तवील रुकू वाली और तवील सजदों वाली नमाज अदा फरमाते। यानी ऐसी नमाज़ पढ़ते जिसमें तवील क़याम भी फरमाते, तवील सजदा भी और तवील रुकू भी फरमाते। और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये हुक्म फरमाते कि ए मेरे सहाबा, तुम अल्लाह से क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। यानी उस वक़्त जब चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा तलब करनी चाहिए। हो सके तो सदका व खैरात करना चाहिए। अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने से अल्लाह का गज़ब जो है वो ठंडा होता है। तो इसी तरह आगे जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, तो हमें कब्र के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते जब तक सूरज ग्रहण रहता, ये चाँद ग्रहण रहता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जो गैरों की तरफ से हमें बताई जाती हैं, जो इस्लाम हमें तालीम फरमाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो गैरों की तरफ से तालीमात हमें दी जाती हैं, हम उसको अपना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम नमाज अदा करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से डरें, और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपना वक्त गुजार लें। लेकिन हमारे यहाँ पर चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इससे नहुसत ली जाती है, यानी बदशगुनी लेते हैं कि ये जो चाँद ग्रहण है इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। जब चाँद ग्रहण हो तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, तरह तरह की बातें जो है माशरे में फैल जाती हैं। और ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है, उनके लिए इम्तिहान की घड़ी होती है। जब चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, घर के अंदर जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा कर देती हैं कि तुमने बैठना नहीं है, खड़े रहना है और चलते फिरते रहना है, लेटना नहीं है, हाथ में कोई धात वाली चीज़ नहीं पकड़नी, यानी छुरी या कैंची या इस तरह की कोई जो है चीज़ नहीं पकड़नी, चूल्हे के पास नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, आग के करीब नहीं जाना। इससे क्या होगा, तो बातें ये बिठाई जाती हैं जहन में कि इससे तुम्हारे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, बच्चा ऐबदार पैदा होगा, अगर कैंची पकड़ोगी तो उसके कोई अज़ा जिस्म का कटा हुआ होगा, आग के करीब नहीं जाना है, इससे भी बच्चे में ऐब पैदा होगा। तो इस तरह की बातें जो है जहन में बिठाकर पहले ही वो प्रेग्नेंट लेडी मुझे बताएं कि प्रेगनेंसी की वजह से औरत कितनी तकलीफ़ में होती है। लेकिन अब जिस तरह बताया जा रहा है
کہ 8 بجے سے شروع ہوگا اور 11 بجے تک یہ چاند گرہن رہے گا، یہ اتنا وقت جو ہے وہ لیٹ بھی نہیں سکتی اور چلتی پھرتی رہے اور کھڑی رہے، تو مجھے بتائیں اس کے لیے کتنی بڑی امتحان کی گھڑی ہے۔ اور یہ اسلام نے نہیں بتائی، شریعت نے انہیں نہیں بتایا، یہ سب چیزیں غیروں کی طرف سے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا کہ حاملہ خواتین کے لیے چاند گرہن کے وقت یا سورج گرہن کے وقت یہ احتیاط ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات میں بھی چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نماز اور عبادات اور صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں فرمایا کہ حاملہ خواتین کے لیے یہ احتیاط ہیں، حاملہ خواتین جو ہیں وہ یہ احتیاط کرنے ورنہ ان کے حمل پر، ان کے بچے پر اس کے اثرات ہوں گے۔ ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اور نہ ہی تابعین نے، مطلب کوئی کسی روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں اور ہندو مذہب سے چلی آ رہی ہیں۔ غیروں کی کتاب میں یہ تمام باتیں مل جاتی ہیں کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو اس سے حاملہ خواتین کے جو ہے حمل پر اثر پڑتا ہے، لیکن اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے جس طرح پیدا کرے۔ اس سے چاند گرہن کا کوئی حمل کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور کبھی میڈیکلی طور پر بھی یہ بات جو ہے بتائی نہیں گئی۔ کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے بچے کے اعضاء جو ہیں اس طرح ہے تو اس کی وجہ چاند گرہن ہے، اس کے پیچھے چاند گرہن کی وجہ ہے۔ کسی میڈیکل ڈاکٹر نے بھی نہیں یہ جو ہے بات واضح کی ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس چیز کو خدا را اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ غیروں کی طرف سے جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان کو مت اپنائیں، عبادات کریں۔ حاملہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ عبادت کریں، اپنے ہونے والے بچے کے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت عبادات کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی جو ہے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔